हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो के साथ। क्या आप लोग भी फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे अपने रिएक्ट के साथ या नेक्स्ट के साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग को बहुत सारे एरर आ रहे होंगे वहाँ पे। कई बार आप पे कॉल बैक का एरर आता है, कई बार आप पे 404 एपीआई एरर आता है, तो आप लोग भी उससे बहुत से परेशान हो चुके होंगे। सो डोंट वरी, आज की ये वीडियो आप सभी पूरा देखिए। आज इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि नेक्स्ट के अंदर आप फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे बिना किसी एरर के कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेम प्रोसेस अगर रिएक्ट के लिए भी चाहिए, अगर आपको नोड जेस के साथ रिएक्ट के साथ भी फ़ोन पे इंटीग्रेट करना है, तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे रखी है, आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरी प्रोसेस बताई है कि आप रिएक्ट के साथ अपने फ़ोन पे को पेमेंट गेटवे जो है उसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। सबसे पहले आप ये सिंपल सा पेज देख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर का मैं भी नाम फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं, यहाँ पे अमाउंट दे रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ही मैंने पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक करा, मुझे कोई एरर नहीं आया हुआ और इंस्टेंट में फ़ोन पे के पेज पे यहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। ओके, ये मेरा टेस्टिंग की है, इसलिए यहाँ पे पीजी टेस्ट लिखा हुआ है मेरी मर्चेंट आईडी के अंदर। यहाँ पे डमी कार्ड यहाँ पे डिटेल फिल करके एक बार मैं पेमेंट को सक्सेस करके भी आपको दिखा देता हूँ कि मुझे कोई कॉल बैक का एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ओटीपी के अंदर भी आप रेंडम वैल्यू यहाँ पे टाइप करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ओके, मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है और पेमेंट सक्सेस होने के बाद मेरा नेक्स्ट जेस का ये मेरा कस्टम पेज है पेमेंट सक्सेसफुल का, वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अगर मेरा पेमेंट फेल्ड हुआ होता किसी भी कंडीशन में, तो मैं नेक्स्ट जेस के अंदर मेरे फेल्ड वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाता हूँ। ओके, मैं आपको फेल्ड वाला पेज भी दिखा देता हूँ एक बार। मेरा फेल्ड वाला पेज किस नाम से, ओके सॉरी, वो फेल्ड के नाम से नहीं है, फेलियर के नाम से है वो पेज। अगर मेरा पेमेंट फेल्ड होता तो इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि आखिर आप भी ये पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि मैंने कुछ चीज़ें उसके अंदर बताई है जो आपको देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं देखोगे तो आप इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस कर दोगे। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो देखने के बावजूद भी आपको कोई एरर आता है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं पर्सनली आपको हेल्प करूंगा आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कराने के लिए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे किस तरह से वर्क करता है। इसके अंदर का फ्लो किस तरह से होता है। जो यूज़र होता है, जो हमारा क्लाइंट साइड रहता है, वो क्या करता है, पेमेंट को इनिशिएट करेगा। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर और अमाउंट यहाँ पे डाल करके इनिशिएट किया था। उसके बाद क्या होगा, हमें वो सारी डिटेल्स क्या करनी है, हमारे सर्वर को भेजनी है। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट फ़ोनपे को अपने क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने एक सर्वर बना रखा है। ओके, सर्वर साइड पे हम क्या करेंगे, पेलोड क्रिएट करेंगे। वो पेलोड कैसे बनाने वाले हैं वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। पेलोड बनाने के बाद हमें सर्वर साइड से क्या करना है, फोन पे की एक एपीआई होगी ऑर्डर आईडी जनरेट करने की, उस पर अपन को एक रिक्वेस्ट करनी होगी। जैसे ही हम लोग ये रिक्वेस्ट फुलफिल करेंगे, वहां पे क्या होगा, आपके पास एक यूआरएल आ जाएगा। तो वो यूआरएल किस काम में आने वाला है, उस यूआरएल के ऊपर आप कस्टमर को रिडायरेक्ट कर सकते हो। ओके, वो यूआरएल आपका फोन पे का होने वाला है, जिसके ऊपर जाकर के आगे कस्टमर पूरा पेमेंट इनिशिएट करने वाला, पूरा पेमेंट की प्रोसेस कंप्लीट करने वाला है। जैसे ही कस्टमर वहाँ पे रिडायरेक्ट हुआ, अब वहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो पेमेंट सक्सेस होगा या पेमेंट फेल्ड होगा। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, हमारा एक कॉल बैक यूआरएल रन होगा वहाँ पे, जिसे आप रिडायरेक्ट यूआरएल भी बोल सकते हो। जिसके अंदर क्या होगा, हमें एक यूआरएल डिफाइन करना होगा कि अगर हमारा पेमेंट सक्सेस होता है या फेल्ड होता है, तो हमें उस यूजर को कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। ओके, रीडायरेक्ट के साथ साथ हमें क्या करना है, क्वेरी के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन आईडी मिलने वाली है, जिसे आप पेमेंट आईडी भी बोल सकते हो। अब मान लीजिए अगर मेरा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, अब सक्सेस होने के बाद मैं उस पेमेंट को वापस से वेरीफाई करूंगा कि क्या वो जेन्युइन पेमेंट है कि नहीं है, क्या फोन पे की तरफ से वो पेमेंट कंप्लीट हुआ कि नहीं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस ट्रांजेक्शन आईडी को लेकर के वापस से एक वैलिडेशन की रिक्वेस्ट यहाँ पे फोन पे को हम भेजने वाले हैं, ताकि उस चीज़ का वेरीफाई हो सके कि जो पेमेंट सक्सेस कस्टमर की साइड से हुआ है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है फोन पे साइड से भी। ओके, अगर वैलिडेशन वहाँ पे सक्सेस होता है तो हमें क्या होगा, सक्सेस वाले पेज पे रिडायरेक्ट करना है कस्टमर को।
अदरवाइज हमें फेल्ड वाले पेज पे उसको रिडायरेक्ट करना है। तो ये होने वाला हमारा सिंपल सा फ्लो। तो हम लोग इसको कोड करके भी सीख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे नेक्स्ट काम में ले रहे हैं, तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा नेक्स्ट इंस्टॉल। आपको फर्स्ट वेबसाइट पे जाना होगा जहाँ से हम लोग नेक्स्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हमारा वर्जन 15 यहाँ पे आ चुका है इस टेबल के अंदर। मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी करूंगा, VS कोड के अंदर आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा टर्मिनल, उसके अंदर आपको न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। टर्मिनल ओपन हो गया। अब जो अभी मैंने कमांड कॉपी किया मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट किया है। उसके आगे मैं यहाँ पे डॉट लगा दूंगा। डॉट इसलिए क्योंकि मुझे नेक्स्ट मेरी इस होम डायरेक्टरी के अंदर ही इंस्टॉल करना है। ओके, अगर आप नेक्स्ट बेसिक्स भी जानते हैं तो आपको पता होगा ये डॉट क्यों लगाया मैंने। प्रोसीड को हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट इंस्टॉल होने स्टार्ट हो चुका है। क्या हमें टाइप स्क्रिप्ट काम में लेनी है? अभी के लिए हमें नहीं लेनी है। हमें ESLint काम में लेना है। यहाँ पे टेलविन CSS चाहिए हमें। क्या हमें SRC फोल्डर चाहिए? यस, हमें SRC फोल्डर चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है हमारा जितना भी कोड बेस है वो एक स्ट्रक्चर वे में रहता है। क्या हमें एप राउटर चाहिए? यस, हमें एप राउटर चाहिए। क्या हमें टर्बो पैक चाहिए नेक्स्ट डेवलपमेंट के लिए? टर्बो पैक क्या है उस पर भी एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। तो रिकमेंडेड यहाँ पे नो है, तो डोंट वरी अबाउट दिस, हम नो के साथ जाएंगे। क्या हमें इंपोर्ट एलियस को चेंज करना? नहीं। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट इंस्टॉल हो चुका है। एक बार ये डिपेंडेंस को भी इंस्टॉल हो जाने देते हैं। ओके, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मे भी हो सकता है इंटरनेट का कुछ इश्यू हो। जब तक ये हो रहा है, ओके, डन। हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, डन। हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा नेक्स्ट इंस्टॉल हो चुका है। अभी के लिए मैं इस टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। इसको हम लोग रन करने वाले हैं। यहाँ पे कमांड आपको टाइप करना है npm run dev, क्योंकि हमें डेवलपमेंट के अंदर इसको रन करना है अभी के लिए। मेरा नेक्स्ट लोकल होस्ट के ऊपर 3000 मेरे पोर्ट नंबर पे यहाँ पर रनिंग है। इसको ओपन कर लेंगे। सो गाइज ये मेरा नेक्स्ट का प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मुझे कुछ एरर भी दिखा रहा है वो, हाइड्रेशन का कुछ एरर है वो। ओके, अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं। हम लोग आगे चेक कर लेंगे, अगर ये एरर एग्जिस्ट करेगा तो उसका सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा। हम लोग चलते हैं सबसे पहले कोड के अंदर, और हमारी मेन फाइल होती है इसके अंदर page.js। अभी के लिए हमें इसका कोई भी कोड यूज़ नहीं लेना है, तो मैं यहाँ से सारा यहाँ बॉयलर प्लेट कोड जो है वो हटा दूंगा। ओके, इतना होने के बाद हमें वहाँ पे एक पेज दिखाया गया था। ओके, उस पेज के अंदर क्या क्या था मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे बना करके बता देता हूँ फटाफट से। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे API फेच चेक भी करनी है। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पे स्टेट भी काम में लेना है, तो मैं इसको क्लाइंट साइड बनाने वाला हूँ। तो क्लाइंट साइड काम में लेने के लिए मैंने यहाँ पे यूज क्लाइंट सबसे ऊपर लिख दिया है, क्योंकि नेक्स्ट के अंदर ये चीज़ लिखना मैंडेटरी है। ओके, यहाँ पे मैंने ब्लैक फ्रेगमेंट भी डाल दिया ताकि हमारा एरर चला जाए। इतना हो जाने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है अभी के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। ओके, तो फॉर्म बनाने के लिए मैंने जो भी डिजाइनिंग का पार्ट है वो मैंने बना रखा ऑलरेडी। आपको ये सारा सोर्स कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग मेरी वेबसाइट से जाकर के भी इस सारे कोड को आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सारा कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट करा है। इस कोड के अंदर केवल और केवल ये सिंपल सी डिज़ाइन है। ओके, इस डिज़ाइन के अंदर अभी यहाँ पे कोई भी लॉजिक वर्क नहीं करेगा, देख सकते हो आप। ओके, तो हमें क्या करना है, हमारे जितने भी ये इनपुट फील्ड है, नेम, मोबाइल और अमाउंट, इन तीनों को सबसे पहले एक स्टेट के अंदर सेव करना है, ताकि हम लोग उस स्टेट से उसको निकाल करके बाद में आगे सर्वर को भेज सके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्ट, हमें यहाँ पे फर्स्ट
वैल्यू को सेव करना है नेम, उसका फंक्शन होगा हमारा सेट नेम, ये आने वाला है हमारा यूज स्टेट। ओके, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ 3 से 4 बार। सेकंड हमारा वैल्यू होने वाली है यहाँ पे मोबाइल, मोबाइल सेट मोबाइल। तीसरी वैल्यू होगी हमारी अमाउंट, कि हमारा पेमेंट कितने रुपए का है। आप लोग ये सब कुछ अपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज करना। मैं यहाँ पे स्टेट के अंदर डाल करके उसको सेव करवा रहा हूँ। ओके, और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे एक और, वो हमें यहाँ पे चाहिए लोडिंग, कि हमारा पेज लोडिंग है, कि हमारी एपीआई लोडिंग पे है या नहीं है। सेट लोडिंग। ओके, हमारी ये स्टेट यहाँ पे बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि मैं जितनी बार भी अपने फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू टाइप करूँ, मान लीजिए मैं नेम वाले फील्ड में कोई वैल्यू यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो वो सारी वैल्यू मुझे यहाँ के इस वाले वेरिएबल के अंदर सेव करनी है। वो चीज़ कैसे करेंगे, ये मेरा इनपुट टैग है नेम का। ओके, जिसके अंदर मैंने आईडी नेम दे रखा है, नेम भी उसका नेम ही वहाँ पे। तो इसके अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि इसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस होता है, ओके, मान लीजिए कोई भी यूज़र इसके अंदर कोई भी वैल्यू टाइप करता है, तो मुझे चाहिए इंस्टेंट वो वैल्यू मेरे वहाँ पे स्टेट में अपडेट हो। उसके लिए हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑन चेंज। ऑन चेंज इस टाइप से मैंने ब्रैकेट लगाए, करली ब्रेसेस से, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं स्क्रीन को और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, करली ब्रेसेस है यहाँ पे। उसके अंदर हमें एक फेट एरो फंक्शन बनाना है, जिसे एरो फंक्शन भी बोलते हैं। अंडरस्टूड, यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन बनाया है। अब ये जो फेट एरो फंक्शन का यहाँ पे जो हम लोग पेरेंथेसिस लगाते हैं, इसके अंदर हमें मिलने वाला है इवेंट। इवेंट के अंदर हमें वैल्यू भी मिलती है। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो वैल्यू मिली है, कोई भी यूज़र अगर उसमें टाइप करता है, उस वैल्यू को लेकर के मुझे क्या करना है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जो भी वैल्यू मुझे इस फील्ड के अंदर मिलने वाली है, वो काम में लेकर के मुझे नेम के अंदर वहाँ पे सेव कर देना है। इस स्टेट में मुझे यहाँ पे सेव कर देनी वो वैल्यू। ओके, मेरा यहाँ पे नेम सेव हो चुका है। ऐसे ही मैं इसको कॉपी करके मोबाइल पे ले आऊँगा, बट इस बार क्या करूँगा, सेट मोबाइल। मोबाइल हो जाने के बाद अमाउंट का भी करना है हमें, तो हम लोग अमाउंट का भी कर लेते हैं। अमाउंट के लिए सेट अमाउंट। ओके, हमारी तीनों वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है। अब क्या होगा कि हमारे यहाँ पे कोई भी इनपुट फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू हमारे वहाँ पे सेव होने वाली है। उस चीज़ को हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं, नीचे मैंने एक बटन बना रखा है पे नाउ का, बेसिक सा बटन है। ओके, उसको मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसको मुझे यहाँ पे टाइप असाइन करना है। टाइप क्या होगा उसका, सबमिट। कि कोई भी यूज़र अगर इस बटन को क्लिक करता है या सबमिट करता है, तो मुझे क्या करना है, ये मेरी जितनी भी वैल्यूज़ है उन सबको लेकर के एक फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना है। ओके, फॉर्म के अंदर तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन सबमिट। जब मेरा ये फॉर्म सबमिट होगा, तो इसके अंदर की ये जो वैल्यूज़ है वो सारी यहाँ पे रन होने वाली है। ऑन सबमिट में मुझे चाहिए कि मैं एक फंक्शन कॉल करूँ। ओके, मान लीजिए हैंडल करेगा पेमेंट को। मेरी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। हैंडल पेमेंट नाम का मैंने एक फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है। ओके, अभी हैंडल पेमेंट क्या है, अभी तक तो हमने हैंडल पेमेंट कुछ बनाया ही नहीं यहाँ पर, तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ही पता पड़ने वाला है कि कुछ इश्यूज जो आते हैं कॉमन, उसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो। तो आपको वीडियो को ज़रूर देखना है, वरना आप लोग फिर कमेंट बॉक्स के अंदर परेशान होने वाले हो कि हमारा ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे चेक करना है सबसे पहले कि क्या मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रॉपर आई कि नहीं है। मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉक करने वाला हूँ नेम को। ओके, दूसरा, तीसरा, थर्ड वैल्यू हमारे होने वाली है मोबाइल की, फोर्थ वैल्यू हमारी होने वाली है अमाउंट की। इसको सेव करते हैं, क्लाइंट साइड पे चलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और नीचे देखो यहाँ पे कंसोल ओपन हो चुका है। ओके, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर दूंगा।
यहाँ पे टाइप करते हैं नेम वेब कोडर, मोबाइल नंबर 8949666472। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका आपका कोई चार्ज नहीं रहने वाला। ओके, यहाँ पे अमाउंट मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ डाला है। जैसे ही मैं यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपने ध्यान दिया यहाँ पे मेरी वैल्यूज आई थी, बट इंस्टेंट मेरा पेज रिफ्रेश हुआ है, ये देखिए, और मेरे यहाँ से वैल्यूज हट चुकी है। ऐसा क्यों होता है उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमें रिएक्ट को बताना पड़ेगा कि अगर कोई फॉर्म सबमिट होता है, यहाँ पे नेक्स्ट जेस को बताना पड़ेगा अगर कोई भी फॉर्म सबमिट होता है तो आपको उस कंडीशन में पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एक इवेंट मिलने वाला है। यहाँ पर भी अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे उसको, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये कोड क्या करने वाला है, जब भी हमारा ये फंक्शन रन होगा, हमारा फॉर्म सबमिट होगा, तो हमारा पेज इस बार रिफ्रेश नहीं होगा। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसको क्लियर करेंगे अगेन। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे 3 कंसोल वैल्यू आ चुकी है, मतलब कि मेरा यूज स्टेट यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग है। ओके, गॉट इट। अब मुझे ये भी चाहिए कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे पे नाउ की जगह ये बटन यहाँ पे डिसेबल हो जाए, और यहाँ पे क्या हो कि लोडिंग की स्टेट आ जाए। वो चीज़ भी कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमने एक स्टेट बनाई थी, याद हो तो, लोडिंग स्टेट। ओके, मुझे चाहिए कोई भी यूज़र अगर इस बटन को क्लिक करता है तो सेट लोडिंग को हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ट्रू। और बाय डिफॉल्ट हमारी वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे, फॉल्स। ओके, टेस्ट करते हैं इसको अगेन। क्या हुआ, यहाँ पर तो कुछ भी चेंजेस नहीं आया, बटन ना ही मेरा डिसेबल हुआ यहाँ पे। ओके, उस चीज़ को कैसे सोल्व कर रहे हैं, हमें बटन भी डिसेबल करना है। अगर मान लीजिए लोडिंग की वैल्यू यहाँ पे ट्रू है, अगर मेरी जो स्टेट है अभी लोडिंग है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना, बटन को भी यहाँ पे डिसेबल करना है। बटन को डिसेबल करने के लिए हमें बटन के कोड पे चलना होगा। ये है हमारा बटन। यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मुझे इस बटन को क्या करना है, डिसेबल करना है। कब करना है, जब मेरी लोडिंग की वैल्यू हो यहाँ पे ट्रू। गॉट इट। जब भी मेरी लोडिंग की वैल्यू यहाँ पे ट्रू होगी, मेरा ये बटन डिसेबल हो जाएगा। साथ साथ मुझे चाहिए यहाँ पर, मैं इस पे नाव को यहाँ से हटा दूंगा। मुझे चाहिए कि अगर मेरी लोडिंग अगर वहाँ पे है, अगर मेरा पेज यहाँ पे लोड हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, मुझे यहाँ पे दिखाना है प्रोसेसिंग। मेरा पेमेंट है प्रोसेसिंग में है। अदरवाइज मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट पे नाउ। ये कौन सा ऑपरेटर है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस ऑपरेटर का नाम क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं। ओके, देखते हैं आज कितनों के आंसर सही होते हैं। चलते हैं अगेन। इस बार देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है, अब मैं बटन पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक बार आपस से पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी मैं बटन को क्लिक कर पा रहा हूँ, तो 20 रुपीज़ का अगेन अमाउंट। ध्यान दीजिएगा इस बटन पे, इस बार मैंने जैसे ही क्लिक करा है यहाँ पे प्रोसेसिंग आ चुका है। अब मैं कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ तो आपस से वो वैल्यू हिट नहीं हो रही, ना ही मेरा फॉर्म क्लियर हो रहा है। ओके, तो मेरा बटन यहाँ की लोडिंग यहाँ पे स्टेट वर्क कर रही है। अब हमने जो ये फ्लो देखा था, उस फ्लो के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास यहाँ पे यूज़र की सारी वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, उस वैल्यूज़ को क्या करना है, सर्वर साइड पे भेजना है। अब सर्वर पे आप लोग कैसे भेज सकते हो, अगर आपने एपीआई के साथ काम किया होगा तो आपको पता है, और अगर नहीं भी किया तो भी डोंट वेरी, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक पैकेज काम में लेने वाले हैं। मैं यहाँ पे टर्मिनल को कंट्रोल सी दबा के यहाँ पे ऑफ कर दूंगा, वापस कंट्रोल सी दबाऊंगा, उससे टर्मिनल मेरा ऑफ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूंगा npm i exios। exios में यहाँ पे एक पैकेज काम में लेने वाला हूँ। ओके, सर्वर को अगेन यहाँ पे रीस्टार्ट कर देते हैं, टर्मिनल को यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं, अभी उसकी नीड नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर चलते हैं, यहाँ पे exios को हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। इंपोर्ट हमें क्या करना है, exios को इंपोर्ट करना है, कहाँ से करना है,
एक्सियोस से। ओके, अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ से कुछ डेटा मेरे सर्वर को भेजूँ। तो सर्वर पर को मेरे को कुछ डेटा भेजने के लिए एक पेलोड बनाना होगा मुझे यहाँ पर भी। वो पेलोड किस टाइप का बनाएंगे हम लोग? कॉन्स्ट डेटा, ये बनाएंगे हम लोग एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा क्या होने वाला है? फर्स्ट होने वाला है नेम, उसके अंदर हमें वैल्यू देनी है नेम। ओके, दूसरा होने वाला है हमारा अमाउंट, उसके अंदर वैल्यू में देनी है अमाउंट। अगर हमारा वैल्यू और उसका आप कह सकते हो नेम अगर दोनों सिमिलर है तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये भी राइट वे है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और वैल्यू भेजनी है, वो होता है MUID। आप लोग को स्पेलिंग यहाँ पे यही लिखनी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। MUID हमें क्या करनी है? एक यूनिक आईडी जनरेट करनी होती है। यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा MUID, साथ में मुझे चाहिए यूनिक वैल्यू जनरेट करने के लिए डेट डॉट नाउ। इससे क्या होगा? जब भी मेरा ये कोड रन होने वाला है तो उसका जो भी डेट टाइम यहाँ पे होगा उसके साथ में MUID के साथ ये जुड़ जाएगा और एक यूनिक वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह की दिखेगी। उसके साथ मुझे एक लास्ट वैल्यू और भेजनी है, उसका नाम है ट्रांजैक्शन आईडी। आईडी का आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे आई कैपिटल रखा है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत दिक्कत देने वाली बाद में अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करने वाले हो तो आईडी हम लोग कैसे जनरेट करेंगे? अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया टी, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, वेब कोडर लिख दो, आपका नाम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसके साथ मुझे यहाँ पे जोड़ना है किसको? डेट डॉट नाउ। यहाँ पर भी मेरी वैल्यू जनरेट होगी। अब ये मेरा पेलोड किस टाइप का दिखाई दे रहा है? एक बार इन कंसोल को यहाँ से हटाएंगे, डेटा को यहाँ पर लेते हैं, पेज को करेंगे रिफ्रेश। हमारे यहाँ पे एरर आ चुका है। ओके, अभी के लिए इस एरर को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे वेब कोडर 20 रुपीज़। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमें कंसोल के अंदर एक ऑब्जेक्ट आया है, उसके अंदर क्या है? MUID। देखो इस टाइप की आपकी MUID दिखने वाली है। MUID में क्या हुआ? MUID यहाँ पे लिखा हुआ आया, उसके साथ में रैंडम यहाँ पे वैल्यू आई है। रैंडम वैल्यू क्या है? आज की डेट टाइम यहाँ पे मिक्स होकर के आई है। ओके, उसके साथ अमाउंट आया है, मोबाइल आया है, नेम आया है और ट्रांजेक्शन आईडी आई है। मतलब कि मेरा पेलोड यहाँ पे रेडी है सर्वर पे भेजने के लिए। अब हम लोग सर्वर पे कैसे भेजेंगे उस चीज़ को? उस चीज़ को भेजने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग कोई भी API फेच करने वाले हो तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा, आपको ट्राई कैच हमेशा काम में लेना है। ओके, ट्राई कैच, इस तरह से ट्राई कैच को लिखा जाता है। अगर कोई भी एरर आएगा तो हमारे यहाँ पे कंसोल हो जाएगा, अदरवाइज वो उसको ट्राई करेगा। अब क्या ट्राई करने वाला है वो? हमें डेटा सर्वर को भेजना है। तो अवेट, अवेट के अंदर मुझे एक एरर दिखा रहा है यहाँ पे कि आप लोग अवेट इस टाइप से काम में नहीं ले सकते हो। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है हमें एसिंक्रोनस। एसिंक अगर हम लिखेंगे तो ही हम अवेट को काम में ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे एरर जा चुका है। ओके, अवेट के साथ हमें क्या लिखना है? अवेट एक्सियोस। एक्सियोस कहाँ से आया? ये ऊपर जब हमने इंपोर्ट किया था एक पैकेज है। एक्सियोस के ऊपर मुझे एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। ओके, उस रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजनी है उसका URL मुझे यहाँ पे पास करना है। अभी के लिए मेरा सर्वर लोकल होस्ट पे होने वाला है, 3000 पोर्ट पे होने वाला है। और मान लीजिए मैंने इस टाइप का एक राउट बनाया है, वो भी मैं अभी आपको बना के बताऊंगा। ओके, ये राउट क्या है? अभी हमारा जैसे यहाँ पे नेक्स्ट वर्किंग है 3000 पोर्ट, तो नेक्स्ट के अंदर ही हम इनबिल्ट API बना सकते हैं। उसके लिए मैंने 3000 पोर्ट यहाँ पे लिया है। ओके, हम लोग उसको सेपरेट करने के लिए API के अंदर यहाँ पे भेजने वाले हैं। उसके साथ मुझे क्या करना है? यहाँ पे डेटा भेजना है, तो एक कोमा लगूंगा मैं, यहाँ पे क्या पास करूंगा? डेटा। इस टाइप से मैं डेटा बॉडी के अंदर भेज सकता हूँ यहाँ से, ये जो डेटा हमारे पास आया था। गॉट इट? अभी के लिए कंसोल को यहाँ पे मैं इस टाइप से लिख देता हूँ,
या डेटा रिसीव्ड लिख देते हैं। इसको जेसन स्ट्रिंगिफाई करने की नीड नहीं है फिलहाल तो। ओके, जब मेरा डेटा सर्वर को सेंड हो जाएगा, उसके बाद मुझे क्या करना है, देन अगर सर्वर से मुझे कोई भी रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स कैसे आएगा भाई, रिस्पॉन्स का ही बताता हूँ आपको। इसको मैं एंटर मार के नीचे लिख देता हूँ। इसके अंदर एरो फंक्शन काम में ले रहा हूँ मैं अगेन वापस से। एरो फंक्शन में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स। ओके, अभी के लिए सिंपल से जो भी रिस्पॉन्स आने वाला है उसको मैं यहाँ पे लॉक करा दूंगा, रिस्पॉन्स को। डन, हमारा फ्रंट एंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं। नेटवर्क टैब में इस बार हम जाएंगे अगर हमें कोई भी रिक्वेस्ट देखनी है तो। पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। इसको करते हैं क्लियर, इसको यहाँ से मैं साइड में अलाइन कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 30 रुपीज़। इस बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑर्डर नाम की रिक्वेस्ट गई है, बट उस पर क्या एरर आया है, 404। का मतलब होता है कि वो उस यूआरएल उसको नहीं मिला। ये स्टेटस कोड कहाँ से आपको पता पड़ेगा, कौन से स्टेटस कोड का क्या एरर होता है, तो आप लोग गूगल पे भी ये चीज़ फाइंड कर सकते हो। आपको google.com पे आना है, आपको लिखना है स्टेटस कोड एरर्स लिस्ट, यू कैन से फर्स्ट वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे स्टेटस कोड यहाँ पे दिखाए हुए हैं। अगर 100 से लेकर 199 तक का कोई भी आपको एरर कोड आता है तो वो इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्स का एरर आता है। अगर आपको सक्सेसफुल का रिस्पॉन्स आएगा तो स्टेटस कोड के अंदर 200 से लेकर 299 का आएगा। अभी हमें 404 आया है, तो वो एरर क्या है, क्लाइंट एरर है एक 404, मतलब कि वो चीज़ नहीं मिली उसको। ओके, नॉट फाउंड का एरर बोलते हैं उसको। उसके अंदर हमने रिक्वेस्ट कहाँ पे करी थी, इस यूआरएल पर रिक्वेस्ट करी, यहाँ पे एरर ही आया हमारे को। साथ में हमने बॉडी के अंदर क्या भेजा था, ये डेटा भेजा था, पेलोड। ओके, यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें कुछ भी नहीं मिला, ये 404 यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कोई सर्वर नहीं बनाया उसका, ताकि हम उस चीज़ को हैंडल कैसे करेंगे, उसको हैंडल करने के लिए हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग एक सर्वर बना लेते हैं। एप फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा एपीआई के नाम से। आप सभी को पता होगा कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर हम लोग इस टाइप से राउटिंग कर सकते हैं, इस टाइप से हम लोग पेजेस बना सकते हैं, राउट्स बना सकते हैं, आप यू कैन से। एपीआई के अंदर हमारा ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, तो ऑर्डर के नाम से मैंने फोल्डर बनाया, हमारा राउट है। उसके अंदर मुझे एक फाइल बनानी है route.js। ओके, आपको फाइल का नाम यही रखना है तो ही आपकी चीज़ वर्क करने वाली है। आपको इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट एसिंक्रोनस फंक्शन, उसके साथ में हमारा क्या होगा, मेथड हमारा पोस्ट होगा, क्योंकि हमने फ्रंट एंड से पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी थी वहाँ पे। ये हमारी यहाँ पे एपीआई बन चुकी है। ओके, अब क्या होगा, हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट मिलने वाली है। रिक्वेस्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे डेटा मिलेगा जो हमने फ्रंट एंड से भेजा है। तो यहाँ पर भी अगेन मैं सारे लॉजिक को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ट्राई केस के अंदर सेट कर देता हूँ कि अगर बाई चांस कोई भी यहाँ पे एरर आता है, तो एरर अभी के लिए मैं यहाँ पे जस्ट कंसोल करा रहा हूँ। ट्राई का ब्लॉक हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं। फर्स्ट चीज, हमने जो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए जो वैल्यू भेजी है, जो फ्रंट एंड से वैल्यू भेजी है, वो वैल्यू हमें यहाँ पे कैसे मिलने वाली है, उस वैल्यू को गेट करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट रिक्वेस्ट डेटा। आप लोग इसका कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, ये डेटा हमें कहाँ मिलेगा, अवेट, अवेट लिखना है, ध्यान से देखिएगा। अवेट लिखा मैंने रिक्वेस्ट डॉट जेसन, क्योंकि हमने जेसन के अंदर वो डेटा पास किया था। गॉट इट। अब वो हमारा सारा डेटा मेरे सर्वर पे यहाँ पे आ चुका है। वो कैसे आया कि नहीं, एक बार वो भी आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे मैं लॉग लिखता हूँ, रिक्वेस्ट डेटा, और ये रिक्वेस्ट डेटा कहाँ से आएगा, फ्रॉम सर्वर। सर्वर साइड पे मैं कंसोल करवा रहा हूँ। इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। एक्चुअली टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होएगी।
अभी के लिए एक काम करता हूँ, मैं लोडिंग स्टेट को बंद कर देता हूँ, वरना मुझे बार बार पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैंने रिक्वेस्ट करी, इस बार आप लोग ध्यान दीजिए, इस बार एरर मुझे अलग आया है, इस बार मुझे एरर आया 5000 का। ओके, इस बार यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। इसका मतलब क्या है कि इस बार उसको ये राउट तो मिला है लेकिन उसके सर्वर पे कोई दिक्कत है। अब सर्वर का यहाँ पे कंसोल चेक करते हैं, यहाँ पे तो कोई कंसोल नहीं आया है। कंसोल क्यों नहीं आया, क्योंकि ये हमारा क्लाइंट, जो भी हमारे एरर आएंगे जो सर्वर साइड के होंगे वो हमारे दिखेंगे इस जगह पे, इस जगह पे। ओके, इस जगह पे एरर हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे एरर क्या है, ऊपर ही ऊपर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसोल चेक कीजिए, जो हमारा सर्वर साइड पे हमने ये किया था, फ्रॉम सर्वर रिक्वेस्ट डेटा। देखो सर्वर के ऊपर मुझे ये सारा डेटा मिल चुका है जो मैंने फ्रंट एंड से भेजा था, मतलब कि हमारा कोड तो वर्किंग है। बट यहाँ पे एरर क्या आया, नो रिस्पॉन्स इज रिटर्न फ्रॉम राउट हैंडलर। मतलब कि हमारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट तो करी थी बट हमने यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजा था। अभी के लिए मैं यहाँ पे डमी अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक रिस्पॉन्स भेज देता हूँ सिंपल सा। यहाँ पे रिस्पॉन्स हम लोग करने वाले हैं रिटर्न। ओके, वो रिस्पॉन्स भेजने के लिए मैं यहाँ पे काम में लेने वाला हूँ, इसी का इनबिल्ट फंक्शन है एक। यहाँ से मैं उसको इंपोर्ट कर देता हूँ, जिसको बोलते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स, जो आएगा मेरा नेक्स्ट सर्वर से। इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, ये इनबिल्ट ही है इसके अंदर। रिटर्न मुझे यहाँ से करना है नेक्स्ट रिस्पॉन्स इस टाइप में। उसके साथ मुझे यहाँ पे डेटा भेजना है डॉट जेसन। अभी के लिए मैं सिंपल है, जो डेटा मुझे यहाँ पे मिला है वही डेटा मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। सेव करते हैं कोड को, नेटवर्क टेब में चलते हैं, अगेन डेटा भेजते हैं। इस बार देखो मुझे स्टेटस कोड आया 2200, यहाँ पे स्टेटस कोड आया है। ओके, इसका मतलब क्या है, मेरी जो एपीआई है वो फुलफिल हुई है। देखते हैं इसमें डेटा क्या आया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिस्पॉन्स भी आया है। ये डेटा कहाँ से आया, ये डेटा हमने सर्वर साइड से भेजा है। ओके, मतलब ये है हमारा सर्वर यहाँ पे वर्किंग है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फोन पे को यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है। फोन पे को रिक्वेस्ट करने से पहले आपके पास फोन पे की टेस्टिंग की और उसकी मर्चेंट आईडी आपके पास होना जरूरी है। उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली, ये मेरी टेस्टिंग की है। आप सभी को भी ये मैं दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा सोर्स कोड है, उसको जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। वहीं से आपको ये की वगैरह मिल जाएगी। ओके, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए काम में ली जाती है, अगर आपके पास अभी तक कोई पेमेंट या अप्रूव्ड अकाउंट नहीं है तो। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, स्टेप चेक करते हैं आगे कि अब हमारी कौन सी स्टेप है। डेटा क्या करना है, हमें सर्वर पे भेजना था, वो हमारी प्रोसेस हो चुकी है। यहाँ पे डन, दोनों प्रोसेस हमारी हो गई। अब हमारी प्रोसेस क्या है, एक पेलोड हमें क्रिएट करना है ताकि हम फोन पे की एपीआई को भेज सके। हम लोग यहाँ पे पेलोड क्रिएट करते हैं, तो कॉन्स्ट डेटा, अगेन यहाँ पे मैं एक पेलोड क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग एक एक मिस्टेक यहाँ पे अगर आप कर देंगे तो आपको एरर आ सकता है। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मर्चेंट आईडी। मैंने यहाँ पे केमल केस के अंदर लिखा, आईडी का आई कैपिटल लिखा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, मर्चेंट आईडी मुझे कहाँ मिलने वाली है, मर्चेंट आईडी मुझे मिलने वाली है अपनी, अभी हमने यहाँ पे बताया है, देखिए ये रही हमारी मर्चेंट आईडी। ओके, इस मर्चेंट आईडी को कॉपी करके मैंने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद मर्चेंट की ट्रांजेक्शन आईडी जो हमने फ्रंट एंड से भेजी थी, मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी, जो हमें कहाँ से मिलने वाली है, रिक्वेस्ट डॉट डेटा के अंदर से। उसके अंदर क्या हमने भेजा था आगे से, ट्रांजेक्शन आईडी हमने भेजा था, आपको याद होगा, ये देखो ये आ रखी ट्रांजेक्शन आईडी। आप लोग यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो स्पेलिंग को। नेक्स्ट हमें यहाँ पे भेजना है नाम कस्टमर का। आप लोग अगर फ्रंट एंड से यहाँ से नाम वगैरह वैल्यू नहीं लेना चाहते हो तो आप सर्वर साइड से भी यहाँ से नाम वैल्यू यहाँ पे भेज सकते हो। यही से आप लोग ये ट्रांजेक्शन आईडी भी जनरेट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप फ्रंट एंड से ये चीजें करें। ओके, मैंने समझाने के लिए फ्रंट एंड से की उस चीज को।
नेम यहाँ पे पास कर देते हैं रिक्वेस्ट डेटा डॉट नेम। उसके बाद मुझे यहाँ पे पास करना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मुझे मिलने वाला है रिक्वेस्ट डेटा डॉट मोबाइल के अंदर, नॉट मोबाइल नंबर। ये देखिए मोबाइल के अंदर मुझे मिला है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका रिडायरेक्ट यूआरएल। अगर मेरा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद मुझे कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बैकटिक काम लेने वाला हूँ। बैकटिक क्या होते हैं मैं आपको गूगल पे करके भी बता देता हूँ एक बार। बैकटिक की ऑन कीबोर्ड, बैकटिक की किस टाइप का दिखता है ये देखिए। आपके कीबोर्ड के ऊपर टैब के ऊपर एक की बनी हुई होगी इस टाइप की है, छोटी सी। ये बैकटिक होती है। ओके, बहुत से लोगों को ये चीज़ ध्यान भी नहीं है कि बैकटिक किस टाइप की होती है, उसको कहाँ से यूज़ में लेते हैं। यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग पास करनी है, लेकिन स्ट्रिंग के साथ साथ मुझे यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी भी पास करनी है। तो उस कारण से मुझे क्या करना है, यहाँ पे बैकटिक काम में लेना है। चलो मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया, अभी के लिए मैंने सिंपल काम में लिया है, ये सिंपल आप मान सकते हो। चलो मैं ये वाला काम में लेता हूँ अगर आपको समझ में आए। ओके, डबल कॉमा वाला ये है, एज ए स्ट्रिंग मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। एक मेरा यूआरएल है लोकल होस्ट का, पोर्ट नंबर 3000 पे वो वर्किंग है। ओके, उसके बाद API/स्टेटस। मुझे चाहिए कि अगर मेरा पेमेंट सक्सेसफुल होता है या फेल्ड होता है किसी भी कंडीशन में, तो मैं उसको इस पेज पर रिडायरेक्ट करूँ। ओके, उसके साथ मुझे यहाँ पे भेजनी है आईडी। अब आईडी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर काम में लेनी है तो मुझे यहाँ पे डॉलर वेरिएबल को काम में लेना पड़ेगा ऐसे। उसके अंदर मुझे क्या भेजना है, रिक्वेस्ट डाटा डॉट ट्रांजेक्शन आईडी। ओके, अभी देखो किस टाइप से दिख रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसके अंदर ये वैल्यू नहीं जाने वाली इस टाइप से, तो इसलिए इसकी जगह मुझे यहाँ पे काम में लेना होगा बैकटिक का। अब देखो इसके अंदर कलर आ चुके हैं, मतलब कि ये जावास्क्रिप्ट है, बाकी का सारा कोड मेरे यहाँ पे स्ट्रिंग है। मतलब कि अब इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी इस आईडी के आगे यहाँ पे असाइन हो जाएगी। यहाँ पे इजिकल टू भी लगाना है मुझे। ओके, एकदम इजी, ये हमारा हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और यूआरएल बनाना है कॉल बैक का, कॉल बैक यूआरएल। कॉल बैक यूआरएल मेरा सेम होने वाला है अभी के लिए, तो मैं इसी को कॉपी कर दूंगा यहाँ पर। डन। उसके बाद मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा कि मैं रिडायरेक्ट किस तरह से करने वाला हूँ, रिडायरेक्ट यूआरएल, सॉरी रिडायरेक्ट नॉट यूआरएल, रिडायरेक्ट मोड होगा मेरा, वो होने वाला हमारा पोस्ट मेथड। उसके बाद हमें क्या करना है, एक वैल्यू और यहाँ पे पास करनी है, उसका नाम है पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। उसके अंदर हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना है। ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें इस टाइप से लिखना है, टाइप के अंदर पे पेज। आपको बार बार ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आप सभी को कोड दे दूंगा ये सारा। आप लोग डायरेक्ट से बैकएंड का जितना भी कोड आप कॉपी पेस्ट करके उसको काम में ले सकते हो। ये हमारा पेलोड हो चुका है यहाँ पे जनरेट। ओके, अब इश्यू क्या है, एक बार मैं आपको वापस से फ्लो बताता हूँ। यहाँ पे हमारा पेलोड जनरेट हो गया। अब मुझे ये डेटा भेजना है फोन पे की एपीआई को, लेकिन ये डेटा मुझे पब्लिकली भेजना है, मतलब कि एपीआई के थ्रू भेजना है, और बाद में मुझे उस डेटा को वापस से वेरीफाई भी करना है। तो उस चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। अगर मैं इस डेटा को डायरेक्ट भेजने जाऊँगा तो मेरा डेटा यहाँ पे बीच में लीक हो सकता है। ओके, तो उस डेटा को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इनकोड करेंगे बेस 64 के अंदर। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इजी है, आप लोग ध्यान से बस देखिएगा। कॉन्स्ट यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ पेलोड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई कहाँ से आएगा, डेटा का। ये जो हमारा डेटा है उसको मैंने जेसन स्ट्रिंगिफाई किया, वो आ चुका मेरा पेलोड के अंदर। ओके, पेलोड के बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया पेलोड मेन, एक नया पेलोड बना रहा हूँ मैं। उसके अंदर मुझे क्या करना है, बफर काम में लेना है। बफर ने आपको नोड जेएस के अंदर इनबिल्ट मिल जाता है।
ओके, बफर फ्रॉम लिखूंगा मैं यहाँ पे, एक्चुअली ये दिखा नहीं रहा। ओके, गॉट इट। इस टाइप से फ्रॉम के अंदर मुझे यहाँ पे पास करना है पेलोड। पेलोड कौन सा, जो ये वाला आया है। उसके बाद जो भी मुझे वैल्यू मिलने वाली है उसको मेरे को क्या करना है, टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर मुझे यहाँ पे पास करना है बेस 64। बेस 64 एक इनकोडिंग टाइप होता है, मुझे उसकी टाइप में इनकोडिंग करनी है। ओके, उसके बाद मेरी को यहाँ पे एक न्यू चीज डिफाइन करनी है, वो होती है कॉन्स्ट की इंडेक्स। की इंडेक्स बाय डिफॉल्ट फोन पे के अंदर वन होने वाली है आपकी। ओके, आपको हमेशा यहाँ पे वन ही काम में लेना है। उसके बाद आपको एक स्ट्रिंग यहाँ पे वैल्यू जनरेट करनी होती है, जिसके अंदर क्या काम में लेना है, पेलोड मेन, ये वाला जो हमने बफर बनाया था वो काम में लेना है। उसके साथ में मुझे यहाँ पे ऐड करना है स्लैश pg स्लैश वर्जन फर्स्ट स्लैश पे। उसके साथ मुझे ऐड करना है सोल्ट अंडरस्कोर की। सोल्ट की क्या है, सोल्ट की आपको फोन पे की तरफ से दी जाएगी। ये रही मेरी सोल्ट की, वो मैंने यहाँ पे पास कर दी। ओके, सोल्ट की के बाद मुझे यहाँ पे एस एच 256 करके एक इनकोडिंग होती है, वो यहाँ पे करनी है कि हैश क्रिएट करना है। उसको काम में लेने के लिए मैं यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल कर देता हूँ, npm i crypto। और यहाँ पे अगेन सर्वर को स्टार्ट कर देंगे। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं क्रिप्टो। ओके, हम लोग क्रिप्टो को इस टाइप से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आई थिंक फ्रॉम हमारा होने वाला है क्रिप्टो। हमारा क्रिप्टो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब हमें क्या जनरेट करना है, एस एच 256 का हैश क्रिएट करना है यहाँ पे। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिप्टो डॉट, क्रिप्टो मेरा ऊपर से आया था। ओके, जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है। उसके बाद क्रिएट एस एच क्रिएट हमें हैश करना है। हैश हमें किस टाइप का जनरेट करना है, एस एच 256, ये एक मेथड होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको अपडेट करना है। अपडेट किससे करना है, स्ट्रिंग वैल्यू से। ये जो वैल्यू हमने दी है वो हमें यहाँ पे पास करनी है। ओके, इसके थ्रू ही ये हैश क्रिएट होने वाला है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको डाइजेस्ट भी करना होता है। ये हैशिंग का मेथड आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा उसको कॉपी करने वाले हो। उसके बाद हमें एक चेकसम बनाना होता है, ताकि हम लोग वैल्यूज को वापस से वेरीफाई कर सके। चेकसम कैसे बनाते हैं, एस एच 256 की हमें जो वैल्यू मिली है यहाँ पे, जो यहाँ बन करके आएगी। ओके, उसके साथ हमें यहाँ पे इस टाइप से हैश टाइप करना है 3 बार। उसके साथ हमें की इंडेक्स यहाँ पे पास करनी है, की इंडेक्स हमारी यहाँ पे 1 है। अब हमारा जनरेट हो चुका है यहाँ पे चेकसम। ओके, हमारा ये भी पेलोड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब ये हमें क्या भेजना है, फोन पे को भेजना है। तो फोन पे को भेजने के लिए हमारे पास एपीआई एंड पॉइंट होना चाहिए। तो ये हमारे पास है टेस्टिंग यूआरएल। आप फोन पे की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रोडक्शन यूआरएल भी मिल जाएगा, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल दे दूंगा। ओके, मुझे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट करने के लिए मुझे क्या क्या भेजना है साथ में, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस बना लेता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट किस टाइप की होने वाली है। फर्स्ट, मेरे रिक्वेस्ट का मेथड होगा यहाँ पे पोस्ट। मैं इसको हटाता हूँ अभी के लिए वापस। ओके, उसके बाद मेरा यूआरएल होने वाला है यहाँ पे ये प्रोडक्शन यूआरएल, जो मैंने यहाँ से दिया। ये सैंडबॉक्स का यूआरएल है। अभी टेस्ट यूआरएल भी आप उसको लिख सकते हो, स्पेलिंग यहाँ पे चेंज है बस ओनली। उसके बाद आपको हेडर्स के अंदर यहाँ पे वैल्यू पास करनी है। क्या पास करनी है, सबसे पहले पास करना है आपको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आपको पास करना है, ताकि सर्वर को पता पड़े कि आप किस टाइप का डेटा यहाँ पे भेज रहे हो। आप भेज रहे हो यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन टाइप का डेटा। उसके बाद आपको टाइप करना है कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि हमारा कंटेंट भी जैसे ही होने वाला है। उसके बाद आपको एक चेकसम यहाँ पे भेजना होगा, जिससे फोन पे उस चीज को वेरीफाई कर सकता है। उसके लिए
आपको कैपिटल के अंदर लिखना है एक्स, वेरीफाई। ओके, मेरे यहाँ पे चेकसम मैंने पास कर दिया एक्स वेरीफाई के अंदर। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब मुझे बॉडी के अंदर भी कुछ डेटा भेजना है, तो यहाँ पे मैं डेटा, उसके साथ यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, साथ में मुझे भेजना है रिक्वेस्ट। उसके अंदर जाएगा मेरा पेलोड मेन। पेलोड मेन कहाँ से आया, ये हमारा ये वाला जो बफर हमने क्रिएट किया था वो चीज़ है। ओके, आपको ऑप्शंस की जो वैल्यू है आपको एग्जैक्ट सेम इसी मैनर में भेजनी है, अदरवाइज आपका पेमेंट गेटवे में ऑर्डर आईडी यहाँ पे क्रिएट नहीं होने वाली है। सो लास्ट स्टेप बची है हमारे पास कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। हमें कोई भी रिस्पॉन्स आने वाला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवेट करेंगे और हम लोग काम में लेंगे एक्सियोस को। जिसे मैंने एंटर मारा, एक्सियोस का मेरा यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट हो चुका है। ओके, एक्सियोस पर रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे हम लोग, ऑप्शंस के साथ। ऑप्शंस क्या है, ये ऑप्शन हमें यहाँ से मिलने वाले हैं। ऑप्शंस मैंने इसको पास कर दिए। अब यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आता है अभी के लिए, तो मुझे क्या करना है, उस रिस्पॉन्स को क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, डायरेक्ट और रिस्पॉन्स मुझे क्लाइंट को सर्वर वो क्लाइंट साइड पे भेज देना है। ओके, इसको सेव करते हैं। हमारा ये पार्ट यहाँ पे डन हो चुका है। इसको टेस्ट करते हैं कि क्या हम यहाँ पे यूआरएल मिलता है नहीं मिलता है। हमारी ये चीज़ यहाँ पे डन हो चुकी है, चेक कर लेते हैं। पे नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ, ऑर्डर की हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे गई है। रिक्वेस्ट है हमारी पेंडिंग, यहाँ पे मुझे आ चुका है एरर। एरर क्यों आया, चलिए एक बार वापस से चेक करते हैं। एरर आया है नो रिस्पॉन्स रिटर्न अगेन, कि आपने कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं किया है। ऊपर चल के देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमें बेड रिक्वेस्ट का एरर आया है। एक बार मैं डीबग कर लेता हूँ कहाँ पे इश्यू है। रिस्पॉन्स अवेट हमने काम में ले रखा है यहाँ पे। एक बार के लिए मैं इसको कंसोल भी करा लेता हूँ ताकि मुझे आइडिया मिल जाएगा रिस्पॉन्स में डाटा आता है या नहीं आता है। इसको मैंने सेव किया। अगेन यहाँ पे स्टार्ट हुआ सर्वर, भेजते हैं अगेन। वापस से एरर आ चुका है मेरे को। ऊपर जा करके एक बार देख लेते हैं। ओके, हमारी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे फेल्ड हुई है 401 के कारण। देख लेते हैं यहाँ पे एरर बेड रिक्वेस्ट स्टेटस आया है मेरे पास 401। उसके कारण से मुझे दूसरा यहाँ पे एरर आया है। ओके, ये एरर इसलिए आया है क्योंकि मैंने क्या काम में ले रखा है, यहाँ पे ट्राई केस लगा रखा है। तो ट्राई केस की कंडीशन में क्या हुआ, हमारा ये लॉजिक तो रन हुआ नहीं, इसमें तो एरर आ गया, तो ये वाला लॉजिक रन हो रहा हमारा एरर वाला। उस कंडीशन में भी हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे भेजना है कि हमारा जो पेमेंट यहाँ पे फेल्ड हो चुका है। तो उस कंडीशन में हम लोग इस टाइप से भेज सकते हैं। एक बार अभी मैं आपस से ट्राई करता हूँ। नई रिक्वेस्ट गई, इस बार मुझे रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे अभी भी मुझे एरर आया। अब जो एरर आया है मुझे वो आया है फोन पे की तरफ से। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारी डिटेल्स कहाँ पे हमने गलती करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सोल्ट की एंड मर्चेंट आईडी यहाँ पे ले ली। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट डेटा यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे मर्चेंट आईडी हमने काम में ली है। मर्चेंट आईडी से मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी। ओके, रिक्वेस्ट डॉट डेटा के अंदर से ट्रांजैक्शन आईडी मुझे मिलने वाली है। नेम मुझे यहाँ से मिलने वाला है। मोबाइल नंबर मुझे यहाँ से मिल जाएगा। रिडायरेक्ट यूआरएल एंड मेरा है कॉल बैक यूआरएल। उसके बाद रिडायरेक्ट का मेरा मोड है यहाँ पे पोस्ट। ओके, पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट है हमारा पे पेज। ये सब कुछ ठीक है। उसके बाद पेलोड चेक करते हैं।
सबसे पहले हमने स्ट्रिंग बनाया है, पेलोड मेन के अंदर हमने बफर बनाया है, ठीक है। की इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रिंग हमने बनाई है, उसके अंदर हमने सोल्ट की पास करी, परफेक्ट है ये। उसके बाद SH 256 हमने क्रिएट किया यहाँ पे, स्ट्रिंग वैल्यू को काम में लेकर के, ठीक है। उसको काम में लेकर के हमारा चेकसम यहाँ पे जनरेट हुआ, गॉट इट। यहाँ तक हमारा सब कुछ लॉजिक यहाँ पे परफेक्ट है। उसके बाद पोस्ट मेथड हमने काम में लिया है, प्रोडक्शन यूआरएल पे हमें रिक्वेस्ट करनी है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक्स वेरीफाई को आपको स्ट्रिंग में पास करना है। ओके, आई थिंक ये गलती हो सकती है। उसके बाद डेटा मैंने पास किया है रिक्वेस्ट के अंदर, पेलोड मेन, ये चीज़ एकदम परफेक्ट है। अवेट मैंने लगाया यहाँ पे, जब रिस्पॉन्स आया उसको यहाँ पे कंसोल कराया। एक बार आपस से टेस्ट करते हैं इस चीज़ को। अगेन यहाँ पे एरर आया मुझे, एक बार मैं डीबग कर लेता हूँ, फिर आप सभी को आपस से बताता हूँ कि आखिर ये इश्यू क्या है। तो गाइस, एरर यहाँ पे पता पड़ चुका है। हमने क्या गलती करी थी, हमने यहाँ पे अमाउंट नहीं भेजा था। अब एक चीज़ बताइए, अगर फ़ोन पे को पता ही नहीं होगा कि यूआरएल कितने रुपए का जनरेट करना है, तो पेमेंट यहाँ पे कैसे प्रोसीड होगा। उस कंडीशन में हमें ये एरर आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया अमाउंट, रिक्वेस्ट डेटा डॉट अमाउंट में हमें अमाउंट मिलने वाला है, वो अमाउंट हमें रुपीज़ में मिलने वाला है, उसको हमें पैसों में कन्वर्ट करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से। ओके, ये हमारा पेलोड है, बाकी मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं करे हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी हम लोग जनरेट करके देखते हैं। इस बार हमारा स्टेटस ओके आया है, हमें कोई भी एरर नहीं आया। जैसे इसके अंदर जाके देखते हैं, पेलोड हमने ये भेजा था, रिस्पॉन्स हमें ये आ चुका है, सक्सेस, पेमेंट इनिशिएट हुआ हमारा। उसके अंदर डेटा के अंदर इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स के अंदर रिडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आई है। उसके अंदर आप लोग ध्यान दे सकते हो, ये एक यूआरएल मिला हमें, ये रहा फोन पे की तरफ से। हमें क्या करना है, यूज़र को इस यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना है। अब रिडायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं फ्रंट एंड से। ओके, तो एक बार आपस से फ्रंट एंड का कोड ओपन करते हैं, और हम लोग ये नेक्स्ट वाला स्टेप करते हैं कि हमें यूज़र को क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है फ़ोन पे। हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है यूआरएल, हमें अब यहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। यहाँ पे फ्रंट एंड में ओपन कर देता हूँ, ये हमारा फ्रंट एंड का कोड था। मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, मैं आपको रिस्पॉन्स भी दिखा देता हूँ कंसोल के अंदर। ये देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओके, अभी हमें क्या करना है कि उसको काम में लेकर के इसको हटाएंगे यहाँ से। मुझे जो डेटा आया है, अगर उस डेटा के अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा है, उसके साथ में रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट इंस्ट्रूमेंट, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट इन्फो है, उसके अंदर अगर यूआरएल है, तो मुझे उस कंडीशन में क्या करना है, विंडो, यहाँ पे मैंने टाइप किया विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच। इससे क्या होता है कि हमारा पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, उस यूआरएल पे, जो यूआरएल मुझे यहाँ से मिलने वाला है। ये मैंने कहाँ से टाइप किया है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। हमारे रिक्वेस्ट का जो डेटा आया है, मैंने यहाँ से लिया है। डेटा के अंदर डेटा, एक और डेटा, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डॉट यूआरएल, ये यूआरएल मैंने ले लिया यहाँ पे। तो अभी इस कोड को सेव करते हैं, अगेन इसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पेमेंट को टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा पेमेंट परफेक्टली वर्किंग है या नहीं है। उसके लिए मैं यहाँ पे नेम फिल करूँगा, मोबाइल नंबर, अमाउंट यहाँ पे फिल किया मैंने, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन गाइज, हमारा पेज यहाँ पे डायरेक्ट हो चुका है। ओके, एक बार के लिए मैं यहाँ पे टेस्ट कार्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ। ये जितने भी एरर्स आ रहे हैं, आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, ये सारे फ़ोन पे की तरफ से। ओके, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कुछ भी, नाम कुछ भी लिख देते हैं। पे किया मैंने,
पेमेंट मेरा होगा सक्सेस। देखते हैं क्या होता है। पेमेंट मेरा सक्सेस हुआ। उसके बाद मेरा पेज रिडायरेक्ट होगा जो हमने यूआरएल उसको पास किया था उस पर। ओके, मेरा यहाँ पे पेज यहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुका है इस यूआरएल पे, एपीआई स्टेटस वाले पे। बट यहाँ पे मुझे इनवैलिड यूआरएल का एरर आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक ये एपीआई एंडपॉइंट बनाया नहीं है। मेरे यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी अपने आप आ चुकी है। ये ट्रांजैक्शन आईडी कहाँ से आई है आपको याद होगा, राउट डॉट जेएस के अंदर हमने ये पास किया था यहाँ पे, ये रही। ओके, तो ये चीज़ हो चुकी है हमारी पेमेंट इनिशिएट की। अब हमें क्या करना है, उसका स्टेटस चेक कराना, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको रिडायरेक्ट करना है। तो एपीआई वाले फोल्डर के अंदर आएंगे, एक और एंड पॉइंट बनाएंगे स्टेटस के नाम से। अगेन यहाँ पे टाइप करेंगे राउट डॉट जेएस। ओके, स्टेटस के एपीआई एंड पॉइंट बहुत ही सिंपल से होने वाला है। तो एक्सपोर्ट एसिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है मेरा ये, जो कि होगा पोस्ट मेथड का। ओके, इसके अंदर मुझे मिलने वाली है रिक्वेस्ट, गॉट इट। अगेन हम लोग काम में लेंगे ट्राई केज। ट्राई केज आपको हर जगह काम में लेना है, हर जगह, ताकि आपकी एरर हैंडलिंग बहुत ही ईजी हो जाए। अदरवाइज आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि एरर आखिर में कहाँ पे है और आप किस चीज़ को वहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं अगेन मेरी सोल्ट की और मेरी मर्चेंट आईडी जो है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो आईडी जो मिली है, ट्रांजैक्शन आईडी जो क्वेरी के अंदर रही है पेरम्स के अंदर, उसको हम लोग यहाँ पे गेट कर लेंगे। उसको गेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सर्च पेरम्स। यहाँ पे वो मुझे मिलती है रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल डॉट सर्च पेरम। अभी हम लोग नेक्स्ट में है तो उसके अंदर आप लोग इस टाइप से गेट कर सकते हो उसको। ओके, पेरम्स की स्पेलिंग गलत है इसलिए मुझे सजेशन आ रहा है वहाँ पे। ओके, उसके बाद हम लोग लगाएंगे कॉन्स्ट मर्चेंट ट्रांजैक्शन आईडी। ओके, जो मुझे कहाँ से मिलने वाली है, वो मिलने वाली मुझे सर्च पेरम के अंदर से मुझे गेट करनी है एक आईडी नाम की वैल्यू, कि उसके अंदर मुझे ट्रांजैक्शन आईडी मिलने वाली है। अगेन यहाँ पे की इंडेक्स में डिफाइन कर रहा हूँ, जो होने वाला मेरा 1। इसके अंदर भी हमें पेलोड बनाना होता है, बट पेलोड उतना क्रिटिकल नहीं है इसका, बहुत सिंपल सा होने वाला है जो हैश जनरेट होगा। ओके, उसके लिए सिंपल सा कॉन्स्ट स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे मैं बैकटिक्स लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको इस बार pg स्लैश वर्जन फर्स्ट स्लैश यहाँ पे स्टेटस लिखना है। ओके, स्टेटस के साथ साथ आपको यहाँ पे पास करना है डॉलर। फर्स्ट वैल्यू आपकी जाएगी यहाँ पर मर्चेंट आईडी। मर्चेंट आईडी कहाँ से आएगी, ये वाली मर्चेंट आईडी। इन वैल्यूज का आपको डॉट एनवी फाइल में रखना है, ऐसे पब्लिकली मत छोड़ देना इनको। ओके, मर्चेंट आईडी के बाद यहाँ पे आएगा हमारा स्लैश अगेन। उसके बाद हमारी आएगी यहाँ पे डॉलर मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी। ये मेरा एआई कुछ ज़्यादा एडवांस चल रहा है, उसको हटा देते हैं। मर्चेंट ट्रांजेक्शन आईडी मेरी यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद मुझे साथ में यहाँ पे पास करनी है सोल्ट की। सोल्ट की मेरी ये वाली होने वाली है। हमारी यहाँ पे बन चुकी स्ट्रिंग, उसका हमें क्या करना है, यहाँ पे SHA-256 क्रिएट करना है। उसको कैसे करेंगे, क्रिप्टो का पैकेज काम में लेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ, इंपोर्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ हम स्पेस भी दबा सकते हैं। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे अभी भी इंपोर्ट नहीं हुआ, तो हम लोग इसको मैनुअली टाइप करेंगे फिर क्रिप्टो। ओके, ये फ्रॉम क्रिप्टो। उसके साथ हम दो चीज़ जो और इम्पोर्टेंट है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं अभी।
हमें एक और काम में लेना होगा एक्सियोस, फ्रॉम एक्सियोस। उसके साथ साथ इंपोर्ट करना है नेक्स्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट सर्वर से। यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे क्रिएट हैश, हम लोग क्रिएट हैश करेंगे SH 256 टाइप का। उसके अंदर हमें वैल्यू पास करनी है अपडेट के नाम से। अपडेट में हम लोग पास करने वाले हैं यहाँ पर भी स्ट्रिंग, जो हमने अभी क्रिएट करी है उसको डाइजेस्ट करा देंगे इस टाइप से। ओके, हमारी SH 256 की वैल्यू आ गई। अब हमें चेकसम बनाना है इसका। उसके लिए SH 256 की वैल्यू हमारी आएगी। उसके साथ हमें यहाँ पे ऐड करना है हैशेस को। हैश के साथ हमें ऐड करना है यहाँ पे की इंडेक्स को। गॉट इट। अब हमें रिक्वेस्ट भेजनी है अगेन, तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें एक्सियोस का पेलोड बनाना है कि हमें रिक्वेस्ट में कैसे भेजनी है, कहाँ पे भेजनी है। तो अगेन हम लोग बनाते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट चीज होने वाली है हमारा मेथड, सॉरी मेथड होगा हमारा, वो होने वाला है यहाँ पे गेट। हमें गेट रिक्वेस्ट भेजनी है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा आप। ओके, यूआरएल, यूआरएल कैसा होगा? यूआरएल के लिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा यूआरएल होने वाला है। यहाँ पे मैंने बैकटिक्स काम में लिए, ना कि स्ट्रिंग। ओके, उसके अंदर भी मैंने मर्चेंट आईडी पास करी है और यहाँ पे मर्चेंट की ट्रांजेक्शन आईडी पास करी है। आपको ये भी करना है, अदरवाइज ये आप ये फेल्ड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कॉमा देंगे। नीचे आकर हेडर्स हम पास करेंगे। हेडर्स हमारा अगेन ऑब्जेक्ट होगा। इस बार हल्का सा चेंजेस है हेडर के अंदर भी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट, वो होगा हमारा एप्लीकेशन टाइप जेसन। दूसरा कंटेंट टाइप, वो भी एप्लीकेशन टाइप जेसन होने वाला है हमारा। तीसरा हमें पास करना एक्स वेरीफाई। एक्स वेरीफाई की वैल्यू हमें पास करनी है, वो होगा हमारा चेकसम। फोर्थ वैल्यू इसके अंदर एक और आपको पास करनी है, ध्यान से देख लीजिए ये भी, एक्स मर्चेंट आईडी। सॉरी, आपको इस टाइप से लिखना है उसको, स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिएगा। मर्चेंट आईडी, ये हमारा पेलोड हो चुका है रेडी, ऑप्शन वाला। इससे हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है एक्सियोस को, सॉरी फोन पे को। क्योंकि अभी हम लोग कौन सी स्टेप पे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अभी हम लोग है, हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है, हमारा यूआरएल यहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुका है, हमने यहाँ पे आईडी भी निकाल ली। अब हम क्या कर रहे हैं, फोन पे को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ताकि हम पता कर सकें कि जो पेमेंट, जो ट्रांजेक्शन आईडी है उसका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें मिलने वाला है इजिकल टू एक्सियोस, अवेट लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, अवेट एक्सियोस। एक्सियोस के अंदर हम लोग पास करेंगे यहाँ पर ऑप्शंस। ऑप्शंस में यहाँ पे पास कर दूंगा। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ एरर आ रहा है कि आप इस टाइप से काम में नहीं ले सकते हो। कोई बात नहीं, मैं इसको डेटा लिख देता हूँ एक बार को। फिर भी हमें एरर आ रहा है। यस, एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने ये वैल्यू कहाँ लिखी, हमने ऑप्शंस के अंदर लिखी है। आपको ऑप्शंस में नहीं लिखनी है, आपको उसके बाहर लिखनी है ऑब्जेक्ट के। ये देखिए एरर गया है हमारा। अब अगर हम लोग कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस अगर आता है वहां पर, ओके, सक्सेस क्या आएगा आपका, ट्रू। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, यूजर को रिडायरेक्ट कर देना है। मैं सर्वर साइड से भी यूजर को रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए नेक्स्ट रिस्पॉन्स
डॉट यहाँ पे लिखूंगा मैं रिडायरेक्ट। ओके, रिडायरेक्ट मुझे कहाँ पे करना है? एच टी टी पी एस लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3000, उसके बाद मेरे को सक्सेस पे। आप लोग अपने हिसाब से आप लॉजिक लिख सकते हो कि आपको कहीं पे डेटाबेस में अपडेट करना पेमेंट सक्सेस के बाद, या कुछ टॉप अप करना है, अमाउंट ऐड करना है, वो आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से लॉजिक लिख सकते हो। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको आपको इस सेकंड पैरामीटर पास करना है, वो होगा आपका स्टेटस। अगर आप ये पास नहीं करोगे तो नेक्स्ट जेस के अंदर ये चीज़ वर्क नहीं करने वाली, तो आप लोग इसको पास जरूर कीजिएगा। और स्टेटस आपका 301 ही होना चाहिए। 301 स्टेटस कोड किस चीज़ का है, आप लोग ये चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो। ओके, अगर ये चीज़ सक्सेस नहीं होती तो वो क्या होगा? फेल्ड होगा। फेल्ड। डन, हमारा लॉजिक यहाँ पे हो चुका कंप्लीट। इसको करते हैं हम टेस्ट। चलते हैं यहाँ पे, हम आएंगे होम पेज पे। वेब कोडर 9496664730 पे नाउ पे क्लिक किया हमने। हमारा पेमेंट यहाँ पे रिडायरेक्ट हुआ है, यहाँ पे कार्ड से पेमेंट करते हैं। कुछ भी टाइप कर सकते हो आप यहाँ पे। पेमेंट मेरा सक्सेस हुआ। आप ऊपर यूआरएल पे ध्यान दीजिए, मेरा यहाँ पे एपीआई स्टेटस वाले पे गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे एरर आया अगेन। एरर क्या आया है? 401 का एरर आया है। एरर क्यों आया? यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर है। एक बार नेटवर्क टैब भी चेक करते हैं इसका। ये देखिए, एरर मुझे फोन पे की तरफ से मिला है ये। एक बार चेक करते हैं सर्वर साइड पे क्या इश्यू है। यहाँ पे हमें 401 का अगेन एरर आया है। हो सकता है हमने कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे मिस करी हो। ओके, एक बार इसका पेलोड वापस से चेक कर लेते हैं। अगर आपको एरर आ रहा है तो मेन इश्यू हमेशा पेलोड वाली वैल्यूज वगैरह में ही होती है। सबसे पहले सर्च पेरम होगा हमारा। सर्च पेरम में से हमने निकाला, मर्चेंट आईडी हमने यहाँ पे गेट करी। उसके बाद की इंडेक्स हो गई हमारी। उसके बाद हमने स्ट्रिंग जनरेट करा, पीजी वर्जन फर्स्ट स्टेटस। ये देखिए गलती, यहाँ पे मैं एक स्लेस लगाना भूल गया था, पता पड़ा। इसलिए बोलते हैं कि आपको एक एक स्टेप ध्यान से देखनी है। आई थिंक ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा उसी से। चलते हैं वापस, वापस से पेमेंट करेंगे एक बार। 30 की जगह 50 ले लेते हैं इस बार। ऑर्डर मेरा क्रिएट हुआ। पे ना हुआ। देखते हैं क्या रीडायरेक्ट होगा। यूआरएल देखिएगा आप लोग यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आ चुका हूँ सक्सेस वाले पेज पे। अभी यहाँ पे एरर आया है, बट एरर क्यों आया है? क्योंकि अभी तक मैंने कोई सक्सेस का पेज यहाँ पे बनाया ही नहीं है। अगर मेरे यहाँ पे कोई सक्सेस का पेज होता तो मुझे सक्सेस का पेज दिखा देता। ओके, आपको सर्वर साइड भी चेक करा देता हूँ कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है इस बार। मतलब कि हमारा लॉजिक एकदम परफेक्टली वर्किंग है। ये देखिए, हमारा पेमेंट इनिशिएट हुआ था, पेमेंट का यूआरएल आया था, उसके बाद हमारी स्टेटस वाली एपीआई हिट हुई है, और वहाँ से एकदम परफेक्ट एरर कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे मेरा जो यूआरएल है वो रिडायरेक्ट हो चुका है। मतलब कि हमारा ये पेमेंट जो था वो सक्सेसफुल हुआ, इसलिए मैं सक्सेस के पेज पे रिडायरेक्ट हुआ। अगर मेरा पेमेंट फेल्ड हुआ होता किसी भी कारण से, तो मैं यहाँ पे फेल्ड वाले पेज पे रिडायरेक्ट होता। तो ये था आज की वीडियो में, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ समझाया हुआ कि आप लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आप लोग ने अभी तक ये वीडियो देखी है तो आप सभी के लिए एक गिफ्ट है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर मैं आप सभी को सोर्स कोड देने वाला हूँ। पिछली मैंने रिएक्ट की वीडियोस का भी सोर्स कोड यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया भी है, और सारी कुछ चीज़ें समझा रखा है। अगर आपको जिप डाउनलोड करनी है तो बॉटम में आकर के
यहाँ पे सब्सक्राइब टू डाउनलोड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और आपको डाउनलोड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। हम लोग बहुत क्लोज है 1000 सब्सक्राइबर के। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको और फ्यूचर वीडियोस देखनी है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। अभी तक हमारा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है यहाँ पे, तो हमारा कोई अर्निंग का सोर्स भी नहीं है। अर्निंग थोड़ी होकर हमें होती है, तो हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है डेली न्यू वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। जैसे आप यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, आपको वापस से वेबसाइट पे जाना है, जो भी एड आता है उसको क्लोज करना है, वापस आपको बॉटम पे जाना है। यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन आ चुका है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपकी यहाँ पे जिप यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। आपको उस जिप के अंदर सारा सोर्स कोड यहाँ पे मिलने वाला है और इस पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद।